to solve some exercises. Final classes there, as you know, and after that you have to purchase the next course, which is intermediate. Again, 7 to 8 is the timing. So let's start with past perfect continuous and future perfect continuous. छोटा सा tense है ना? तो सबसे पहले we are going to start with past perfect continuous. Again, since and for वाला tense है जिसका use हम लोग करते हैं sentences making में, especially जब past में कोई sentence, कोई काम एक particular समय से हो रहा था, and you want to express that ये particular काम इतने समय से हो रहा था. So yes, you can use this one. So let's begin. Let me share the file and then we will be starting that. You can tell me the answers one by one. पहले हम लोग थोड़ा हिंदी sentences ले लेते हैं. As you know, इसका जो काम होता है present perfect continuous का, उसका काम होता है ये बताना कि ये particular action कब से हो रहा है ना? ठीक है, कब से हो रहा है, ठीक है. सॉरी, कब से हो रहा था. So there are some sentences like मैं 1 घंटे से अपनी घड़ी खोज रहा था. मैं 1 घंटे से अपनी घड़ी खोज रहा था. Can you tell me how would we translate this sentence? मैं 1 घंटे से अपनी घड़ी खोज रहा था. किस तरह से होगा ये सेंटेंस, जल्दी बताएं. आप बोलकर भी बता सकते हैं. फाइंडिंग होगा. फाउंड तो सेकेंड फॉर्म होती है. ओके, आई हैड बीन फाइंडिंग माई वॉच फॉर 1 hour. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, सेकेंड बताएं. वे 1 घंटे से लगातार बात कर रहे थे. फाउंडिंग सेकेंड फॉर्म होता है ना. सो यस, वी डोंट पुट फाउंडिंग, हम आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं तो फाइंडिंग हो जाता है. क्या होगा? वे 1 घंटे से लगातार बात कर रहे थे. Come on, you also try Hanvi and Chandni. Structure is the same structure is there. वे 1 घंटे से लगातार बात कर रहे थे. कैसा हो जाएगा ये? They had been talking for They had been talking continuously. लगातार के लिए continuously भी लगाइए. For 1 hour. They had been talking continuously for 1 hour. Very good. Next बताएं. वह उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही थी. Yes, प्रियंका, राइट सेंटेंस. नेक्स्ट बताएं. वह उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही थी. वह उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही थी. क्या होना चाहिए सेंटेंस अकॉर्डिंग टू यू? She had been working in that company. उस कंपनी में मतलब that company for 3 years. Very good प्रियंका, very good. I hope चांदनी को ये आंसर क्लियर हुआ होगा. She had been working in this company. Hanvi, are you also understanding this? समझ रहे हो आप भी? These sentences would definitely help you a lot, है ना? बहुत हेल्प करेंगे आपकी. तो क्या हो जाएगा? She had been working in that company for 3 years. ठीक है? Next. हम सुबह से परिणाम का इंतजार कर रहे थे. हम सुबह से परिणाम का इंतजार कर रहे थे. कैसे बोलेंगे हम सुबह से
रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे? He had been waiting result since morning. क्या हो जाएगा, फिर से बताइए। We had been, exactly सही है, we had been waiting। अब यहाँ पे for भी लगेगा, for result, किसके लिए वेट कर रहे थे? रिजल्ट के लिए। तो हो जाएगा we had been waiting for the result since morning। ठीक है, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बताएं, टेल मी द नेक्स्ट वन। वह 2 बजे से खड़ा था। It is also a sentence, वह 2 बजे से खड़ा था। वह 2 बजे से खड़ा था, यस। ठीक है, क्या हो जाएगा? He had been standing since 2 o'clock। बिल्कुल सही है। चलिए, ये तो हो गए आपकी हिंदी। एक बार इसका सही आंसर देख लेते हैं। लेट्स सी द राइट आंसर। अपनी आंसर वाली बुकलेट में देखते हैं। वी हैव आंसर वाली बुकलेट आल्सो। ध्यान से देख लेते हैं जल्दी से। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो मेरे पास आंसर्स हैं। यहाँ पर आंसर्स कहते हैं I had been looking for। अब सर्चिंग या लुकिंग फॉर, फाइंडिंग भी सही है। यहाँ पर हो जाएगा I had been looking for my watch for 1 hour। यहाँ पे हो जाएगा ये चीज। एंड देन फिर हम मूव करेंगे दूसरे की तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा वे 1 घंटे से लगातार बात कर रहे थे। तो हो जाएगा they had been waiting, they had been talking continuously for a long time। for a long time क्यों आएगा? क्योंकि कई लंबे समय से बात कर रहे थे। फिर आंसर आएगा वे 1 घंटे से सॉरी वह उस कंपनी में 3 सालों से काम कर रही थी। तो सेंटेंस है she has been waiting in that company for many years। हम सुबह से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तो सेंटेंस हो जाएगा We had been waiting for the results since morning। हम सुबह से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वह 2 बजे से खड़ा था। तो सेंटेंस हो जाएगा He had been standing since 2 o'clock। This is overall a sentence here। Now moving towards next, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं कुछ यूजफुल सेंटेंसेस की। आप लोग चाहें तो इसको you can just go through the Hindi meaning of that। हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। पहला सेंटेंस है ही फिनिश्ड एवरीथिंग एट अ ब्लो। एट अ ब्लो का मतलब होता है एक ही झटके में, है ना। कहना हो उसने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। उसने एक ही झटके में सब खत्म कर दिया। तो क्या हो जाएगा? ही हैज फिनिश्ड और ही फिनिश्ड कर दिया, है ना, पास्ट की बात हो रही है। तो हो जाएगा ही फिनिश्ड एवरीथिंग एट अ ब्लो। एट अ ब्लो, एक ही झटके में, है ना। नेक्स्ट है शी हैड बीन टेकिंग एवरीथिंग एज अ बेड ऑफ रोजेस बिफोर शी मैट विद हर न्यू बॉस।
अपने नए बॉस से मिलने से पहले उसको सब कुछ आसान लग रहा था, वो सब कुछ सरल ले रही थी, आसान ले रही थी। कब तक? जब तक वो अपने नए बॉस से नहीं मिली थी। बेड ऑफ रोजेस जो है वो एक इडियम है जिसका मतलब होता है सब कुछ आसान होना, आसान होना, बिल्कुल फूलों की सेज की तरह। लेकिन रियलिटी ये है कि जहाँ फूल है, ऐसा कहा जाता है ना, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। ये उस पैटर्न पे बनाया गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर हो जाएगा, हमारे जो वर्ड्स हैं वो हो जाएंगे, शी हैड बीन टेकिंग एवरीथिंग एज अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। क्या हो जाएगा? शी हैड बीन टेकिंग एवरीथिंग एज अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर ही आ गई यार, वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेकर ही आ गई। या फिर वह अपना सड़क पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर ही घूम रही थी जब तक कि उसको एड्रेस नहीं मिला। तो एड्रेस मिलने से पहले यहाँ पे दो दो सेंटेंस ट्रांसलेट किए गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में आएगा दूसरा सेंटेंस। दो कॉम्बिनेशन में हर चीज पास्ट इंडेफिनिट में आएगी जो सेकेंड बार हुई है ना, सेकेंड टाइम हुई है, मतलब दूसरी बार में हुई है। She had been roaming with her bag and baggage, बोरिया बिस्तर, before she found the address. Next है, he had been trying to get the project by hook by crook. बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से, चाहे मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़े, पर मैं ये काम जरूर करूंगा, या मैं ये काम करके ही रहूंगा। तो क्या हो जाएगा? She had been roaming with her bag and baggage before she found the address. नहीं, he had been trying to get the project by hook or by crook, but he didn't get, है ना। वो ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से पाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नहीं मिला, प्रोजेक्ट उसको नहीं मिला। She had been finishing her work by fits and starts, finally she did it. Fits and start का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, doing something soon, है ना। तो वो अपना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी और फाइनली उसने कर दिया। She had been finishing her work by fits and starts, finally she did it. We had been planning to win the match and unfortunately 3 batsmen got out for a duck. इसका मतलब होता है for a duck means दो लोगों ने धोखा दे दिया। तो 3 बैट्समैन जो थे उन्होंने धोखा दे दिया। 3 बैट्समैन जो थे उन्होंने धोखा दे दिया, जबकि हम लोग मैच जीतने की प्लानिंग कर रहे थे, बट 3 लोग जो हैं वो धोखा दे गए। इसका मतलब है वो लोग आउट हो गए, है ना। So we had been planning to win the match and unfortunately 3 batsmen got out for a duck, like that. तो for a duck means धोखा दे देना या फिर प्लान चौपट कर देना, क्योंकि उनसे वो आउट हो गए थे, है ना। प्लान चौपट कर दिया, बेसिकली वो मीनिंग है उसका। 7th है, my brother had been shopping things with fancy prices. अगर कोई प्राइस, कोई मूल्य फैंसी होता है, इसका मतलब वो महंगा है, बहुत ज्यादा महंगा है। तो मेरा जो भाई है ना, वो हर चीज महंगे दामों पर ही खरीदता है, या खरीद रहा था, है ना। नेक्स्ट है, he had been brooding over the issue before you guided. ब्रूडिंग ओवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना, सोचना, बहुत ज्यादा सोचना इज कॉल्ड ब्रूडिंग ओवर। ब्रूडिंग ओवर का मतलब है जब तुमने उसे गाइड किया, तुम्हारे गाइड करने से पहले वह बहुत ज्यादा मैटर पर, इस इशू पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। तो आ जाएगा ब्रूडिंग ओवर। इज दैट क्लियर? He had been brooding over the issue before you guided. This is the sentence here. ठीक है, ओके। चलिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, इंग्लिश एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई हैव गॉट इंग्लिश एक्सरसाइज आल्सो फॉर यू, एंड दिस इज द इंग्लिश एक्सरसाइज।
देखिए जरा ध्यान से, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर? पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन है, पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. पुट वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म. ओके, वी फॉर 10 hours व्हेन ही वोक अस अप. जब उसने हमें उठाया, हमें सोते हुए 10 घंटे हो रहे थे. क्या होगा? व्हाट वुड बी द सेंटेंस हियर? जल्दी बताएं. We had been sleeping. यस, वेरी गुड. क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा we had been sleeping. had been sleeping. या फिर एक काम करते हैं ना, I already have the answer. ठीक है, we had been sleeping. यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या होगा? Tell me. They at the station for 90 minutes when the train finally arrived. जब ट्रेन फाइनली आई तो उन्हें स्टेशन पर वेट करते करते 90 मिनट हो चुका था या हो रहा था. क्या होगा सेंटेंस? They had been waiting. Exactly. They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. Okay, next. We find blank for earrings for 2 hours and then we found them in the bathroom. मतलब हम earring को 2 घंटे से ढूंढ रहे थे, फिर हमें वो कहाँ जाकर मिला? बाथरूम में. क्या होगा? क्या होगा सेंटेंस? लुकिंग फॉर का मतलब सर्च ही होता है. The right answer is okay. We had been looking for. चलिए नेक्स्ट है how long. How long का मतलब होता है कितनी देर. How long blank English before she went to London. Before she went to London. लंदन जाने से पहले उसे इंग्लिश सीखते हुए कितना समय हो गया था, हो रहा था? कितना समय हो रहा था? एकदम सही. How long बेटा she had been नहीं होगा. सोच के बोलो, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा आगे चला जाता है. एग्जैक्टली चांदनी. हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग. शी बीच में आ जाएगा फिर. हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू लंदन. Okay. Next. She English at Paramount for some time. उसने कुछ समय के लिए, वह कुछ समय के लिए पैरामाउंट में इंग्लिश सीख रही थी. क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताएं. Exactly. Sentence would be she had been learning English at Paramount for some time. चलिए आंसर देख लेते हैं जल्दी से. आंसर कहता है we had been sleeping for 10 hours when he woke us up. जब उसने हमें उठाया, हमें सोते सोते 10 घंटे हो चुके थे और 10 घंटे हो रहे थे, है ना. They had been waiting at the station for 90 minutes. उन्हें वेट करते हुए 90 मिनट्स हो रहे थे स्टेशन पर. When the train finally arrived. जब ट्रेन फाइनली आई. We had been looking for English earrings for 2 hours. And then we found them. Then we found them in the bathroom. How long had she been learning English before she went to London? She had been learning English at Paramount for some time. Okay. So overall, ये आपका past perfect tense is being finished. खत्म हो चुका है. And इसमें structure भी लिखा है past perfect continuous का and everything is there. ठीक है. ये तो हो गया हमारा past perfect continuous की बात.
हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं. लेट अस मूव टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर की तरफ जाएं थोड़ा सा, तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस किस तरह से काम करेगा हमारे लिए. ओ सॉरी, जस्ट अ सेकंड. चलिए, सो परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं. ओके, फाइन. इसकी आंसर मैं आपके साथ करूंगी बिकॉज मैंने इसकी आंसर शीट अभी तैयार नहीं की थी. बताइएगा, अच्छा है ना. सिंपल सेंटेंसेस है. विल हैव बीन स्टडीइंग, कल हमने स्ट्रक्चर देखा था इसका, है ना. एक बार देखते हैं. बाय द टाइम, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड तक मुझे, हमें साथ रहते हुए 6 साल हो रहे होंगे. क्या आना चाहिए यहाँ पे? यू कैन टाइप एंड टेल मी ऑल्सो, है ना. टाइप करके भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हाट वुड बी द आंसर? will have been living. Very good, Priyanka. I'm glad that आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं. That means आप सभी लोगों को चीज क्लियर है ना. I'm so happy about it. Living को ing बनाना होगा हमें. Yes, by the end of this month, we will have been living together for 6 years. हमें 6 साल हो रहे होंगे. चलिए, by the end of this term, ये जो term खत्म होगा, उसे पढ़ते हुए 9 साल हो रहे होंगे. क्या हो जाएगा यहाँ पर? उसे पढ़ते हुए 9 साल हो रहे होंगे. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Very good. Very nice, Priyanka. It's okay. Sorry for late, ma'am. No problem. You just continue with I this. had gone to market, ma'am. No problem. चलिए, ये Yes, ma'am. बताएं जल्दी Thank से. you. She, हाँ, will have been. Very good. ये perfect continuous, future perfect continuous we are working, Suresh. तो हो जाएगा, we will have been Yes, ma'am. studying for 9 years. We will have been studying for 9 years, है ना. ये हो जाएगा. By the end of the term, इस term के end तक मुझे यहाँ पर 9 साल हो रहे होंगे. चलिए नेक्स्ट बताएं. थर्ड वाला, कैन यू टेल मी द थर्ड वन? क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना के बताइएगा. For 2 hours you have to make a question. क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, इसलिए ताकि हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है. वर्ब ऑलरेडी दिया है, सो वर्ब की फॉर्म लगानी है. Will they have been waiting? Exactly. Very good, Priyanka. What about others? हाँ, चलिए सेंटेंस हो जाएगा. Will they have been waiting for 2 hours? क्या वे 2 घंटे से वेट कर रहे होंगे? Like a little bit surprise and all, but इसको ऐसे ही यूज किया जाएगा. Just a second. Let's just give me a minute. Hello. Okay, thank you for waiting. हाँ, वी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ दे लिखा हुआ है ना, उसके हिसाब से कर रहे हैं. इट इज रिटन दे लिखा हुआ है, इसलिए, है ना. वी तो हो सकता था, लेकिन नहीं लिखा होता तो हम वी भी लगा सकते थे. Will they have been waiting
for 2 hours. Okay, चलिए by midnight, आधी रात तक तुम डांस कर रहे होगे. क्या हो जाएगा यहाँ पे? आधी रात तक तुम डांस कर रहे होगे. You will have been dancing. Exactly, very right. क्या हो जाएगा? You will have been dancing. ठीक है? You will have been dancing. ठीक है? Okay, next. By midnight है ना, आधी रात तक. ठीक है? Next है he there for 10 years by 2025. मतलब 2025 तक उसे काम करते हुए 10 साल हो रहे होंगे. वहां काम करते हुए. तो क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है, ठीक है. He will have been working. Okay, सेंटेंस हो जाएगा he will have been working. ठीक है. He will have been working there for 10 years. बिल्कुल सही. By 2025. ठीक है. Let us move to the next part of the sentence. It is called Hindi translation. और देखो ये हिंदी जो ट्रांसलेशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, it is all about using. ये चाहे तो आप इसे यूज करें, and if you are using it, तो फिर ये बन जाता है कि आपका ये बन गया है आंसर. That is called फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. यूज करना है तो कर भी सकते हैं, वैसे बहुत रेयरली होता है. कल शाम से मीन्स यस्टरडे से काम करते हुए उसे 3 दिन हो रहे होंगे. कल शाम से नहीं, यस्टरडे नहीं, टुमारो. कल शाम से शुरू करेगा ना, तो उसे काम करते हुए 3 दिन हो रहे होंगे. क्या बोलेंगे? हाँ, हो जाएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेल मी. He will have been working is common. बाकी टाइम लगाइए, क्या लगेगा? एक मैं करके बताऊं क्या? He will have been working for 3 days by, नहीं यहाँ पे से ना, तो यहाँ पे आएगा from. since की जगह from लगेगा. We have decided that, कल ही बताया था मैंने. 3 days from tomorrow evening. From tomorrow evening. This is the sentence we have translated. From tomorrow evening. So he will have been working for 3 days from tomorrow morning, tomorrow evening. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर जल्दी से सेंटेंस कहता है, सेंटेंस बनेगा और सेंटेंस कहता है वे सभी कई दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे. ऐसा कोई सेंटेंस है? कर रहे होंगे. थे तो नहीं होगा, काम कर रहे होंगे होगा, है ना. काम कर रहे होंगे. क्या होगा यहाँ पे सेंटेंस? वे सभी कई दिनों से यह प्रोजेक्ट कर रहे होंगे. यह प्रोजेक्ट कर रहे होंगे. हाँ, दे ऑल, है ना. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल ऑफ देम भी कह सकते हैं. will have been working on this project for many days. ठीक है. नहीं, फॉर की जगह फॉर ही लगता है. जहां पीरियड ऑफ टाइम है वहां तो फॉर ही लगेगा. जहां पॉइंट ऑफ टाइम है ना, वहां पर सिंस लगेगा. ये ध्यान रखेंगे. जहां पर पीरियड ऑफ टाइम है वहां पर तो फॉर का फॉर ही रहता है ना, लेकिन जहां पॉइंट ऑफ टाइम है वहां पे लगेगा सिंस. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. क्या तुम परसों तक
बाय ओवरमॉरो। ओवरमॉरो मैंने बताया था ना शायद, ओवरमॉरो मतलब होता है परसों, आने वाला परसों, है ना, तो ओवरमॉरो कहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा, सेंटेंस बताएं, कोई ट्राई कर रहा है? चलिए, ये क्वेश्चन है, तो हो जाएगा क्या तुम परसों तक, है ना, तो हो जाएगा विल will you have been doing this work from, अच्छा यहाँ क्या है, परसों तक। अच्छा यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम की जरूरत नहीं है, यहाँ तक है तो हम लगाएंगे बाय ओवरमॉरो इवनिंग। अच्छा, बाय ओवरमॉरो, परसों तक, क्या तुम परसों तक यही काम कर रहे होगे, ये है सेंटेंस। ठीक है, चलिए ये वाला बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हमारे विकास के लिए लंबे समय तक काम कर रहे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री हमारे विकास के लिए लंबे समय तक काम कर रहे होंगे। क्या होगा? जल्दी बताएं क्या होगा। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, सेंटेंस लंबा है तो टाइम लग जाता होगा। हो जाएगा, शुड बी टेल आर PM will have been working for our development by a long time. By a long time means कई लंबे समय से, तक ना, by a long time. By a long time. Our PM will have been working for our development by a long time. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, रविवार तक हम शादी की खरीदारी कर रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस है, जल्दी बना लेते हैं ये खत्म होने से पहले, ताकि एक ही सेंटेंस में सारे आंसर आ जाएंगे एक ही मीटिंग में। दोबारा ज्वाइन कीजिए, बट जल्दी से बताइए इसको मुझे। रविवार तक हम शादी की खरीदारी कर रहे होंगे, जल्दी बना दूं। We will be doing shopping. Shopping is called खरीदारी, करने के लिए